आप सभी लोगों का साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग सभी क्लासेस के वीडियो जो है हम लोग डालेंगे। तो आज जो है क्लास 11th का जो हम लोग डालेंगे इस पे वीडियो, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ हैं, तो जिससे आप सभी लोगों का बहुत ही फायदा होगा। हिंदी मीडियम का हम लोग आज वीडियो अपलोड करेंगे, फिजिक्स का क्लास 11th का। तो 11th का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफी ज्यादा फेमस भी है और एक क्वेश्चन इससे लगभग मैक्सिमम पर हमेशा एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है और नीट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और जिससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं और जिससे हम हमेशा बोर्ड में भी पढ़ते हैं, कभी अक्सर 11th का भी बोर्ड में आ जाता है। तो आज जो हम लोग क्लास फिजिक्स ही पढ़ेंगे, फिजिक्स का जो फिजिक्स वो भी क्लास 11th का, क्लास 11th का टॉपिक जो हमारा रहेगा, टॉपिक रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, एंड डायमेंशन बाय डायमेंशन यानी मात्रक एवं विमा, एवं विमा, मात्रक एवं विमा, इससे में रिलेटेड पढ़ेंगे। और ये काफी हर एक एग्जाम में भी लगभग नीट में हम अक्सर देखते रहते हैं, नीट के एग्जाम में और आईआईटी के एग्जाम में मैक्सिमम जो तुम्हें मिलता है एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम तुम्हें मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड ये जो है क्लास 11 के बच्चों के लिए भी होगा। हम जीरो बेस से लेकर के जो है कंपटीशन तक का जो इसका वीडियो पड़ेगा। तो जो आज हम पढ़ेंगे यूनिट मात्रक, तो इसमें एक टर्म्स आता है मात्रक। तो सबसे पहले हम बेसिक मान लेते हैं। बेसिक में जो मात्रक हमारा होता है, मात्रक, वो मात्रक जो हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा जो हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सबका हम इंग्लिश भी लिख देते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। और एक हमारा होता है डेराइवल यूनिट, डेराइवल यूनिट, डेराइवल यूनिट। और एक हमारा होता है पूरक मात्रक, भाई पूरक मात्रक, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, इससे जो हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। तो जो मात्रक हम पढ़ते हैं, मात्रक तीन टाइप का होता है, यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ यूनिट्स। पहला हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा हमारा होता है डेराइवल यूनिट्स, तीसरा हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? जो बेसिक होता है, जो किसी अन्य यूनिट से यानी किसी अन्य मात्रकों से बना ना हो, जो खुद ही में एक मूल हो, अपने आप में हो, जिसका हम यूज करेंगे दूसरे मात्रकों को बनाने के लिए, उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, यानी मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं। पहला हमारा होता है द्रव्यमान, पहला हमारा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कहते हैं मास, भाई पहला द्रव्यमान मास। दूसरा हमारा होता है लेंथ, दूसरा हमारा लंबाई, लेंथ लिखते हैं लेकिन लंबाई, लंबाई यानी हमारा होगा लेंथ। तीसरा हमारा होता है समय, समय को हम कहते हैं टाइम, भाई टाइम। चौथा हमारा होता है ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर। पांचवा हमारा होता है विद्युत धारा, विद्युत
धारा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा जो छठवां जो हमारा होता है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या हम कहते हैं ल्यूमिनेक्स, ल्यूमिनेक्स, ल्यूमिनेक्स। और जो लास्ट सातवां जो हमारा होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोलों में, पदार्थ की मात्रा मोलों में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एक बार आते हैं फिर से, जो मूल मात्रक होते हैं वो हमारे 7 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है द्रव्यमान, दूसरा हमारा होता है लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां प्रकाश की तीव्रता जिसको ल्यूमिनेक्स भी कहते हैं, और हम सातवां जो हमारा है पदार्थ की मात्रा मोलों में, जिसको आप फिर हम इंग्लिश में देते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट होता है मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड हमारा होता है टाइम, फोर्थ हमारा होता है टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेवेंथ हमारा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल। जो हम ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसके बारे में काफी डिटेल। तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। भाई व्युत्पन्न मात्रक या डिराइवल यूनिट्स, 2 या 2 से अधिक एक प्रकार की या एक से अधिक प्रकार के मूल मात्रक मिल करके एक नया मात्रक बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। या 2 or more than 2 same or different types of the fundamental units derive a new quantity या new units, that units known as the derival unit. For example हम देखते हैं, जैसे हमारा हुआ एरिया यानी क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल को हम कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर हम आयत का क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ है, जिसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये भी एक लंबाई है और ये भी लंबाई, यानी लेंथ, दोनों लेंथ है, और दोनों लेंथ मिलकर के एक नई क्वांटिटी बनाए, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो 2 एक ही प्रकार के यानी लंबाइयां मिलकर के एक नई क्वांटिटी, नई मात्रक को बनाए, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी एरिया हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा हम लेते हैं वेग। वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, इसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका मतलब हमारा होता है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो हमारा होता है वो एक प्रकार का लेंथ है, ये लंबाई है, और समय हमारा टाइम, ये 2 क्वांटिटियां मिलकर के एक नई क्वांटिटी, एक नए मात्रक को बनाए, जिसको हम कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेग। तो वेग हमारा हो गया, ये हमारा यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये हमारी हो गई डिराइवल यूनिट्स, या हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो एग्जाम्पल में ऐसे जितने भी फिजिक्स में मात्रक है, बल हुआ हमारा, फोर्स, एक्सीलरेशन, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ये सारे हमारे क्या होते हैं? डिराइवल यूनिट्स होते हैं। यानी इन सातों में अगर कोई ना मिले तो इसको हम कह देंगे वो डिराइवल यूनिट्स है।
अब आते हैं हमारा तीसरा जो होता है, तीसरे की बात कर लेते हैं भाई। तीसरे के बारे में समझते हैं।